यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 20 सड़क छात्रा को छेड़ा। यह घटना नागपुर शहर से सामने आई है। एक छात्रा का जबरदस्ती पीछा कर छेड़छाड़ किए जाने का मामला अजनी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। पीड़ित छात्रा 21 वर्ष की जबकि आरोपी रोहित राजेश डबारे बेसा निवासी है। छात्रा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। उसकी पहचान करीब 6 महीने पहले बेसा में एक चाय की दुकान में आरोपी से हुई थी। जान पहचान के बाद इन दोनों का आपस में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ और दोनों की बातचीत होने लगी। हालांकि आवारागर्द प्रवृत्ति होने के कारण छात्रा ने कुछ दिन पहले बाद ही युवक से बातचीत करना बंद कर दी थी। बावजूद इसके रोहित छात्रा को फोन कर तंग करने लगा था। शनिवार को पीड़ित छात्रा नाबालिग भाई को स्कूल से लाने के लिए जा रही थी। उसी दौरान अजनी परिसर के ओमकार नगर नायक अस्पताल के पास सड़क पर परिसर में आरोपी ने जबरदस्ती पीछा कर उसे रुकवाया और अपनी गाड़ी पर जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की है। अश्लील हरकत का उसका विनय भंग किया। पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस थाने आकर इस घटना की शिकायत की है। पुलिस शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी को तलाश कर रही है। बागेश्वर धाम में गजब की आस्था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की महिमा अब सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भी धूम मचा रही है। ऐसे भी भक्त देखने को मिलते हैं जो अपनी श्रद्धा की वशीभूत होकर अलग अलग तरीकों से बालाजी सरकार के दर्शन के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। ऐसी एक विकलांग भक्त जो बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए पिछले 3 दिनों से ट्राईसाइकिल पर चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ में पत्नी और एक छोटा मासूम बेटा भी साथ बागेश्वर धाम जा रहा है। यह दिव्यांग भक्त छतरपुर जिले के मरदेवरा के रहने वाला है, जिनका नाम अमन है। 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके पैर नहीं बचे हैं। इसके चलते वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। उनके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति जिनकी हालत बहुत ही नाजुक थी, कभी भी स्वर्गवास हो सकता था, लेकिन बागेश्वर धाम के दर्शन के बाद न सिर्फ वह स्वस्थ हो गया बल्कि अब चलते फिरते भी है। उन्हें ही देखकर हमारे भी मन में आया कि वे भी बालाजी के दर्शन में जाकर अपनी अर्जी लगाए। इसके चलते हो सकता है वे भी स्वस्थ हो जाए और आधे परिवार का पालन पोषण कर सके। युवक पर हुआ जानलेवा हमला। यह घटना नागपुर शहर के बेलतरोड़ी परिसर से सामने आई है। बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत बहन की बदनामी किए जाने के कारण उसका कारण पूछने अपने दोस्तों के साथ गए भाई के साथ अपराधी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिसमें एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिजामाता नगर खरबे निवासी आलेख अरविंद चौधरी मनीष नगर में सैलून चलाता है। आलेख की बहन की शादी चंद्रनीकर से हुई है। आरोपी रितेश दुरुकर हरिहर नगर निवासी गौरव का दोस्त है। रितेश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और आपराधिक प्रवृत्ति का है। कुछ दिनों से रितेश फरियादी की बहन की बदनामी कर रहा था। रविवार दोपहर फरियादी की बहन ने फोन पर इसकी जानकारी भाई आलेख को दी थी, जिसके बाद आलेख शाम के समय अपने दोस्त सौरभ ज्ञानेश्वर गुरव महाल निवासी नितेश प्रदीप तांबड़े और चेतन अशोक निकाड़े दोनों नवाबपुरा गंगाबाई घाट निवासियों को साथ लेकर रितेश दुरुकर से जवाब पूछने के लिए रितेश के घर गए थे। हालांकि रितेश तब घर पर नहीं मिला, जिसके बाद फरियादी अपने साथियों के साथ हरिहर नगर स्थित आरोपी के ऑफिस में पहुंचा। इसकी भयानक लगते ही रितेश भी अपने 8 से 10 साथियों को साथ लेकर हरियारों से लैस होकर उसके पीछे पीछे ऑफिस पहुंच गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।